नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम DRVA और DDRVA इंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। मैं थ्योरी वीडियो में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया था। आज इस पे बेस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मैंने थ्योरी वीडियो में डिस्कस किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी लेक्चर था। अगर आपने थ्योरी लेक्चर नहीं देखा तो कृपया उसको देख लीजिए, सो डैट आप इसके सभी पॉइंट को समझ पाए और इसके जितने भी स्पेसिफिकेशन है उसको भी समझ पाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट बता देता हूँ, देन आफ्टर हम इस पे बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो DDRVA इंस्ट्रक्शन हम एब्सोल्यूट पोजीशन कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। जो एस होता है, S1 मेरा होता है पोजीशन, मीन्स कितना mm ट्रेवल करना है या फिर कितना डिग्री ट्रेवल करना है, उसका पल्स हम यहाँ पे फिट करते हैं। S2 जो होता है स्पीड, फ्रीक्वेंसी किस रेट से आपको सर्वो मोटर को चलाना है, मीन्स स्पीड। और ये मेरा D1 जो होता है पल्स आउटपुट टर्मिनल होता है जिस पर पल्स को फाइंड आउट करते हैं। और ये मेरा D2 होता है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो YMS कुछ भी आप सेटअप कर सकते हो। अब जो S1 होता है इट्स कैन, मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, मीन्स इसमें पोजीशन की वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रख सकते हो। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। और S2 कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग एक्सक्यूशन, मीन्स अगर एक बार अगर सर्वो मोटर रोटेट हो रहा है, सर्वो मोटर किसी स्पीड से चल रहा हो, अगर बीच में अगर मैं चाहूँ चलते हुए ही सर्वो मोटर की स्पीड चेंज करना, तो मैं उसकी स्पीड नहीं चेंज कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे मीन्स जब भी स्पीड चेंज की बात होती है तब मुझे एक नया इंस्ट्रक्शन यूज करना ही पड़ता है। इसीलिए अगर ड्यूरिंग, अब अगर ये सर्वो मोटर रोटेट हो रहा होता उसी मोमेंट में मैं उसकी स्पीड चेंज कर सकूं, तो फिर मैं दूसरा इंस्ट्रक्शन राइट ही नहीं करूंगा क्योंकि उसी इंस्ट्रक्शन से काम हो जाएगा। तो मेरा स्पीड चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग, जब सर्वो मोटर रोटेट हो रहा हो और मैं चाहूँ कि इसकी स्पीड अब कम कर दूं चलते हुए मोटर का, तो नहीं स्पीड कम कर पाऊंगा क्योंकि उसको रिस्टॉप करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमको एक दूसरा इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ता है। और उसका प्रोग्राम कैसे लेडर लॉजिक लिखेंगे ये मैंने थ्योरी वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपने थ्योरी वीडियो नहीं देखा है तो मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थ्योरी वीडियो को देखिए। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो लेक्चर का, तो आप वीडियो लेक्चर को विजिट करके पूरे मित्सुबिशी पीएलसी में जितने भी इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं TBL से लेके और ये सिंपल इंस्ट्रक्शन सबको आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ से विजिट करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं और सो डैट आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए सर्वो मोटर को आप सो डैट इजीली चला पाए, चाहे मित्सुबिशी हो या सर्वो। इसके अलावा आप क्वेश्चन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन PDF को डाउनलोड करके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सो डैट और आप अच्छे से सर्वो मोटर में कमांड कर पाए। अगर सोल्यूशन नहीं समझ में आता तो सी सोल्यूशन प्रेस करके आप सोल्यूशन को इसको देख सकते हैं। इसका भी लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से विजिट करके डाउनलोड करके आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वंस अगेन मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और आते हैं अपने क्वेश्चन पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने DDRVA इंस्ट्रक्शन को यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था और ये उसका लॉजिक लिखा था कि DDRVA इंस्ट्रक्शन के थ्रू मैं किसी प्रोग्राम को 2 स्पीड में, मीन्स एक सर्वो मोटर को 2 स्पीड में कैसे चला सकता हूँ उसका ये प्रोग्राम था। वंस अगेन मैं एक बार प्रोग्राम को समझा देता हूँ। अगर मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस वीडियो को देखिए सो डैट आप सब पॉइंट को समझ पाएं। एक मेरा सर्वो मोटर है 5000 पल्स पर mm है, मीन्स 1 mm ट्रेवल कंप्लीट करने के लिए 5000 पल्स की रिक्वायर्ड पड़ती है। और X0 एक पुश बटन जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो टोटल मुझे 156 mm ट्रेवल करना होता है, जिसमें फर्स्ट ट्रेवल जो 100 mm ट्रेवल करना विद फ्रीक्वेंसी आप 10 kHz, मीन्स एक 100 mm ट्रेवल करना है और 10 kHz फ्रीक्वेंसी के साथ। और जो बाकी डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस जो 56 mm है, मीन्स टोटल 156 mm ट्रेवल करना। 100 mm मुझे 10 kHz फ्रीक्वेंसी से रोटेट करना और जो 56 mm है ट्रेवल वो 5 kHz फ्रीक्वेंसी से मुझे रोटेट करना है। मीन्स 156 mm ट्रेवल कंप्लीट करते हैं, मीन्स होम से इंड पोजीशन पर आ जाते हैं। और उसके बाद देखिए क्या बोलता है, आफ्टर रीच एट अ फाइनल पोजीशन स्टॉप सर्वो मोटर और 5 सेकंड। जैसे ही फाइनल पोजीशन अचीव कर लेते हैं 5 सेकंड के लिए रुकते हैं और सर्वो मोटर रोटेट इन और वंस अगेन द मोटर रिटर्न इन काउंटर क्लॉकवाइज विथ फ्रीक्वेंसी 20 kHz। मीन्स जैसे ही फाइनल पोजीशन कंप्लीट कर लेते हैं, आप इस क्वेश्चन को पूरे को अच्छे से पढ़ के आप समझ सकते हैं पूरे पॉइंट को। फिर भी मैं एक मोटा मोटी तौर पे समझा देता हूं कि एक मेरा 5000 पल्स पर mm है, 1 mm ट्रेवल करने के लिए 5000 पल्स की रिक्वायर्ड पड़ती है। X0 का एक इनपुट है स्टार्ट सिग्नल, जैसे ही स्टार्ट सिग्नल को प्रेस करेंगे तो जो शुरू के 100 mm है वो फास्ट स्पीड में ट्रेवल करना है 10 kHz से। अब जो उसके बाद जो 56 mm का स्पीड बचा है वो 5 kHz से ट्रेवल करना है। जैसे ही आप 156 mm ट्रेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो इंड पोजीशन से वंस अगेन आपको होम पोजीशन पर आने के लिए रिटर्न मीन्स वापस आने के लिए आपको 20 kHz फ्रीक्वेंसी से वापस आपको होम पे आना है। इन केस बीच में अगर इमरजेंसी स्टॉप कर दिए तो आपको स्टॉप भी हो जाना। अगर मैं प्रोग्राम रोकना चाहूँ तो बीच में रोक भी सकता हूँ। तो इसका एक प्रोग्राम मुझे बनाना था जिसका मैंने DDRVA इंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाया था। आज मैं DDRVA इंस्ट्रक्शन के थ्रू बना दूंगा।
इसको मत एक ही क्वेश्चन को मैं 3 इंस्ट्रक्शन से इसलिए सॉल्व करा रहा हूं सो डैट आप डिफरेंस समझ पाओ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सर्वो मोटर को 2 स्पीड में कैसे चलाते हो और अलग अलग इंस्ट्रक्शन के थ्रू चलाया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई और इस बंदे ने चलाया है, सपोज कोई और प्रोग्रामर है और इस टाइप का एप्लीकेशन उसको चलाया तो वो कैसे चलाया वो आप समझ पाएँ। अगर आपने DDR-VI के थ्रू चला दिया, उसने PLSY के थ्रू चलाया है तो क्या डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपने DDR-VA के थ्रू चला दिया, किसी ने DDR-VI के थ्रू चलाया तो क्या डिफरेंस हुआ ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करा रहा हूँ सो डैट आप इसका लॉजिक समझ पाए। इसके अलावा इस पे बेस मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है अलग अलग मेथड से डेल्टा PLC में। तो सेम डेल्टा PLC हो या मित्सुबिशी PLC हो, लॉजिक सेम रहेगा बट डिफरेंस ओनली चेंज ये स्पेशल कुछ मेमोरी बिट चेंज हो जाएंगे, यही बस चेंज करना, बाकी लॉजिक सेम रहेगा चाहे मित्सुबिशी हो चाहे डेल्टा PLC हो कुछ भी। तो आज हम DDR-VA इंस्ट्रक्शन के थ्रू, ये जो मेरा इंस्ट्रक्शन इसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन में मैं चाहूँ तो मॉडिफिकेशन करके यूज कर सकता हूँ बट मैं अभी के लिए, इससे पहले मैं इस प्रोग्राम को जो मैंने DDR-VA और DDR-VI के थ्रू यूज किया था इसको मैं हटा देता। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा के की वैल्यू मैंने माइनस में रखा है। अभी मैं के की वैल्यू क्या रखूंगा DDR-VA के थ्रू वो आपको देखने वाली पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे भी क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने क्या 2,80,000 फिट किया है। अब DDR-VA इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा तो क्या वैल्यू चेंज होगा वो आपको दिखने वाली बात है। मैं इसको डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद इस प्रोग्राम को शुरू से राइट करता हूँ। तो X0 को प्रेस करने से एक मेमोरी बिट ऑन कर लेता हूँ, M0 एक मेमोरी यहाँ से सेट करता हूँ, सेट M0 एक मेमोरी बिट सेट कर लेता हूँ। और मुझे शुरू में कितना चलना है 100 mm ट्रेवल करना है, कितना से 10 किलोहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से। तो मैं M0 से यहाँ से एक DDR-VA इंस्ट्रक्शन यूज करता हूँ। फर्स्ट हमारा देख लीजिए, फर्स्ट हमारा क्या होता है, फर्स्ट हमारा पोजीशन होता है, सेकंड मेरा स्पीड होता है, थर्ड मेरा आउटपुट पोर्ट होता है कि किस आउटपुट पे पल्स जनरेट करना है, और D2 मेरा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो वंस अगेन ये मेरा पोजीशन बनेगा। तो देखो ये बोल रहा है कि पल्स पर mm ट्रेवल कंप्लीट करने के लिए 5000 पल्स की रिक्वायर्ड पड़ती है। तो 100 mm ट्रेवल करने के लिए कितना पल्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी, तो 100 mm मल्टीप्लाई बाई 5000 तो 5 लाख आ जाएगा। तो की वैल्यू 5 लाख मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा। तो ये मेरा 50,000 हो गया, ये मेरा 5 लाख हो गया। अब इसके बाद स्पीड कितना बोला है 10 किलोहर्ट्ज से, तो के की वैल्यू मैं 10,000 पुट कर दूंगा, 10,000। अब मुझे आउटपुट पोर्ट यूज करना, मैं एक्सिस 1 यूज कर रहा हूँ तो Y0 पोर्ट कर यूज कर लूंगा और M100 में डायरेक्शन के लिए यूज कर लूंगा। आप थ्योरी वीडियो देखे होंगे तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगा, और प्रीवियस वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा कि ये कैलकुलेशन कैसे किया था। मैं अभी करूँगा तो लेक्चर बहुत बड़ा होते जा रहा है, इसकी वजह से मैं स्किप कर रहा हूँ। जैसे ही M0 में प्रेस करूंगा DDR-VA इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और 5 लाख पल्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 लाख पल्स कंप्लीट होने का फीडबैक मुझे SM 8029, ये जो मेमोरी बिट है ये मुझे दे देगा SM 8029। और इससे मैं एक सेट करा लेता हूँ, सेट एक M1 मेमोरी बिट सेट करा लेता हूँ, और M1 से ही इस M1 से रीसेट कर लेता हूँ RST M0। मैं इस M0 को रीसेट कर दिया, सॉरी रीसेट M0, क्योंकि मैं इसलिए M1 यूज किया क्योंकि मुझे इस बात का कंफर्मेशन मिल जाए कि M1 सेट होने के बाद ही M0 रीसेट होना है। इसीलिए मैंने M1 का यहाँ पे NO यूज कर लिया, सो डैट मीन्स कंफर्मेशन हो जाए कि M1 सेट हो गया तभी जाके M0 रीसेट हो जाएगा। तो इस फर्स्ट लाइन से क्या हुआ कि मीन्स 100 mm ट्रेवल किया 10 किलोहर्ट्ज से, और इसके बाद जैसे ही M1 कंप्लीट होगा तो M1 से मैं एक टाइमर यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक इंस्ट्रक्शन ऑफ होने के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, तो दोनों के बीच में कुछ डिले चाहिए मुझे। तो मैं OUT आउट यहाँ पे एक टाइमर यूज कर लेता हूँ T0 और K की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ, मीन्स 100 मिलीसेकेंड का मैंने डिले दे दिया। अब यहीं से मैं एक T0 से एक DDR-VA इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा DDR-VA। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अब पोजीशन की वैल्यू मैं क्या फिट करूंगा। अब देखो मुझे टोटल ट्रेवल कितना करना था 156 mm 156 mm टोटल ट्रेवल मुझे करना 156 mm। अब मैंने 100 mm ट्रेवल ऑलरेडी कर चुका, तो बचा हुआ यहाँ पे की वैल्यू क्या डालूंगा। अभी तक तो मैंने 56 mm ट्रेवल करने के लिए कितना पल्स जनरेट हुआ वो वैल्यू डालता था, बट अब DDR-VA इंस्ट्रक्शन यूज करोगे तो फाइनल वैल्यू डालना पड़ेगा। मीन्स अब देखो 5 लाख पल्स तो ये ऑलरेडी चल ही चुका है, अब बचा हुआ 156 mm में कितना पल्स हुआ और 5 लाख ये पल्स, दोनों को ऐड करके मुझे यहाँ पे की वैल्यू डालना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप इसमें प्रोग्राम को राइट कर पाएंगे और DDR-VA इंस्ट्रक्शन को यूज कर पाएंगे। तो 156 mm टोटल मुझे ट्रेवल करना है, मल्टीप्लाई बाई एक पल्स कंप्लीट करने में मीन्स सॉरी 1 mm कंप्लीट करने में 5000 पल्स की रिक्वायर्ड पड़ती है, तो 5000 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें
तो टोटल पल्स कितना आ गया 7,80,000। तो के की वैल्यू अब यहाँ पे के 7,80,000, ये 7,80,000 ये मेरा हो गया। और किस स्पीड से रोटेट करना है 5 किलोहर्ट्ज से, तो 5000 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाल दूंगा और यहाँ पे y0 और यहाँ पे भी m100 फिट कर दूंगा ये। और यहीं से मैं अभी समझाता हूँ आपको, यहाँ से वंस अगेन मैं यही वाली लाइन यूज कर लूंगा। ये सेम टू सेम यही लॉजिक है, आपको जो रिपीट करते रहना है वो। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट नहीं हो रहा, इग्नोर कीजिए, आप खुद ही राइट कर दीजिए। SM 8029 और यहाँ से मैं सेट करता हूँ, सेट M2 सेट कर देता हूँ, सेट M2 और M2 से ही रीसेट कराऊंगा क्योंकि कंफर्मेशन मिल जाएगा कि M2 सेट है। M2 से सेट करके रीसेट कर दूंगा, RST M1 रीसेट कर दिया। अब इस लाइन को समझ लीजिए, मैंने K की वैल्यू इतना ज़्यादा क्यों डाल दिया। अब देखो, जो हमारा ये एब्सोल्यूट पोजीशन है, एब्सोल्यूट मीन्स अगर आपने 5 लाख पल्स चल गए हैं ना, अगर आपको इससे अधिक चलना है तो ये वैल्यू मुझे 5 लाख से अधिक बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे टोटल 156 mm ट्रेवल करना था, तो 5 लाख पल्स 100 mm ट्रेवल करने के लिए ये मैंने लाइन लिख दिया। और जो 56 mm ट्रेवल करने को बचा है तो वो मुझे 0 से जोड़ा जाएगा, मीन्स होम पोजीशन से जोड़ा जाएगा। इसीलिए के की वैल्यू 1 मीन्स मैंने यहाँ पे 7,80,000 फिट कर दिया। आप इसका अभी मैं जब सिमुलेट करके दिखाऊंगा तब आपको बेहतर तरीके से और समझ में आ जाएगा। आप अगर डिफरेंस नहीं समझेंगे तभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जब आप इतना पल्स कंप्लीट कर लेंगे 7,80,000 मीन्स 156 mm ट्रेवल कंप्लीट कर लेते हैं, तो जब फाइनल पोजीशन अचीव करते हैं, आफ्टर रीच एट अ फाइनल पोजीशन स्टॉप सर्वो मोटर फॉर 5 सेकेंड। तो जैसे ये आपका M2 सेट हुआ, M2 सेट होने का मतलब हुआ कि 7,80,000 आपने पल्स कंप्लीट कर लिया। तो M2 से मैं एक टाइमर यूज कर लेता हूँ M2 से, क्योंकि 5 सेकेंड का मुझे डिले चाहिए। तो OUT आउट मीन्स फाइनल पोजीशन से होम पे आने के लिए 5 सेकेंड का डिले चाहिए। तो T1 और K की वैल्यू मैं यहाँ पे 50 पुट कर लेता हूँ, 5 जो 5 सेकेंड का डिले देगा। और यहीं से मैं एक और इंस्ट्रक्शन यूज कर लेता हूँ DDRVA और K की वैल्यू अब यहाँ पे क्या पुट करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 156 mm ट्रेवल कर लिए, 156 mm ट्रेवल करने के लिए आपको 7,80,000 पल्स की रिक्वायर्ड पड़ी। अब वापस अगर होम पे आना चाहते हैं तो K की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो K की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा। जबकि प्रीवियस वीडियो में DDRVA इंस्ट्रक्शन यूज किया था तो वहाँ पे मैं माइनस यूज किया था, -7,80,000। अगर आप थ्योरी वीडियो देखे होंगे तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तीनों इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। अगर आप प्रैक्टिकल वीडियो भी देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे K0 मैंने क्यों पुट किया। K0 पुट करने का मतलब ये हुआ कि 7,80,000 से वापस आपको घट के K0 मीन्स होम पोजीशन पाना है। और इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 20 किलोहर्ट्ज, तो मैंने K 20,000 यहाँ पे फिट कर देता हूँ और Y0 पर पल्स लूंगा और M यहाँ पे भी 101 यूज कर लेता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखियो, जैसे ही ये मेरा ये इंस्ट्रक्शन ऑन होगा तो ये रिवर्स डायरेक्शन में चलना चाहिए। यहीं से मैं एक वंस अगेन मैं वही SM वाला यूज करूंगा, SM 8029 यूज कर लेता हूं और यहां से रीसेट कर दूंगा M2। जैसे ही मेरा ये 0 होम पोजीशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये मेरा मेमोरी बिट ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि होम पोजीशन आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहां से RST मैं कर दूंगा, M2 रीसेट कर दूंगा। बट जैसे ही ये मेरा यहाँ पे T1 तो यहाँ पे मुझे T1 लेना पड़ेगा क्योंकि 5 सेकंड का डिले देना है। तो यहाँ पे T1 ले लिया, T1 से 5 सेकंड डिले के बाद ये मेरा इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होगा। और यहीं से मैं एक और लाइन यूज कर लेता हूँ, यहाँ से एक और लाइन यूज कर लेता हूँ, यहाँ से OUT आउट Y1 ऑन कर लेता हूँ। Y1 ऑन करने का मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मेरा DDRVA इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये मेरा पूरा प्रोग्राम था। वंस अगेन मैं इसको सिमुलेट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो आप अगर फर्स्ट में X0 प्रेस करोगे M0 सेट हो गया, M0 से सेट से ये मेरा एब्सोल्यूट मोड में चलेगा। 5 लाख पल्स कंप्लीट करेगा। जैसे ही 5 लाख पल्स कंप्लीट होगा तो 56 mm ट्रेवल करने के लिए मीन्स शुरू से जोड़ना है। टोटल ट्रेवल कितना करना है 156 mm, तो 156 mm ट्रेवल करने में कितना पल्स लगा वो वैल्यू आप यहाँ पे फिट करोगे। अगर बोल देता कि 200 mm ट्रेवल करना बीच में और स्टेप होता तो 200 की वैल्यू यहाँ पे 200 mm ट्रेवल करने में कितना पल्स कंप्लीट होता वो वैल्यू आप यहाँ पे फिट करोगे। नीचे मैंने 3 लाइन इसलिए छोड़ रखा है, ये स्केलिंग कर रखा हूँ। स्पेशल मीन्स एक्सिस 1 का स्पेशल डेटा रजिस्टर में कितना पल्स जनरेट हुआ इसमें देख सकते हैं। और मुझे पता है कि 1 mm ट्रेवल करने के लिए 5000 पल्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो टोटल पल्स जितना जनरेट हो रहा है उसमें 5000 से डिवाइड करूंगा तो कितना mm ट्रेवल हुआ D100 में दिख जाएगा। अगर इसकी पोजीशन को 0 करना चाहता हूँ तो ये मैं इंस्ट्रक्शन M40 यूज करके ये DHC मूव इंस्ट्रक्शन यूज करके इसकी पोजीशन को मैं 0 कर सकता हूं। तो वंस अगेन मैं इसको कंपाइल करता हूं और देन आफ्टर इस पूरे प्रोग्राम को अपलोड करके आपको दिखाता हूं कि कैसे ये काम करता है।
ऑनलाइन में जाता हूँ और राइट टू पीएलसी कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल करके, एस टू ऑल। अब देखो जैसे ही पूरा प्रोग्राम कंप्लीट आपका मतलब डल जाए, पीएलसी में अपलोड हो जाए, तो उसके बाद आपको पीएलसी को रीसेट करना होता है। तो मैं एक बार पीएलसी को रीसेट कर देता हूं और रीसेट करने के बाद इसको वंस अगेन ऑनलाइन मोड में शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करके इसको ऑनलाइन मोड में डाल देता हूं। ये मेरा प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में आ गया, रन हो गया। ये पीएलसी पे ही सिमुलेट करके देख सकते हो आप, सिमुलेटर पर यूज नहीं कर पाओगे इसको पीएलसी पे ही सिमुलेट करके देखना होगा आपको। तो जैसे ही मैं X0 को प्रेस करूंगा, X0 प्रेस किया, M0 सेट हो गया और ये मेरा सर्वो मोटर चलने लगा। देखो M0 ऑन हो गया और DDRBA इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट हो रहा है 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। अब ये कितना mm ट्रेवल कर चुका है आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पे देखो 23, 24, 25 mm ये दिखा रहा है कि कितना mm आप ट्रेवल कर चुके हैं। अब ठीक है, वंस अगेन मैं अगर, अच्छा ये मोटर चल रहा है, अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं तो क्या होगा? वंस अगेन मैं इसको स्टॉप कर दूं, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे रुक जाएगा। कितना mm ट्रेवल हुआ? 44 mm ट्रेवल हुआ। ओवरऑल मैंने इसको कमांड कितना दिया है? 5 लाख पल्स के लिए ही दिया है। 5 लाख पल्स मीन्स 100 mm ट्रेवल करने के लिए कमांड दिया। अगर मैं बीच में इसको स्टॉप कर दिया, अगर दोबारा से मैं स्टार्ट करूं तो ये वहीं से चलेगा जहां से आपने स्टॉप किया था, जबकि इसके पहले वाले इंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ नहीं था। अब देखो 44 mm ट्रेवल कर चुका और यहाँ पे कुछ पल्स देख सकते हैं, 2,22,300 ये मेरा पल्स जनरेट हुआ है। अब इसके आगे मैं वंस अगेन मैं इसको M0 को ऑन करता हूँ, वंस अगेन उसी के आगे से चलने लगेगा। 44 mm चला था, अब आप देखेंगे तो 44, 45 से होते हुए ये 57, 58, 59 mm, ये 61 mm कंप्लीट कर चुका है। तो जैसे ही 100 mm कंप्लीट होगा तो इसमें प्ले एंड पॉज का रूल है। आप चाहो तो M0 को ऑफ करके सर्वो मोटर को वहीं रुका दो, दोबारा से स्टार्ट करके तो सर्वो मोटर वहां पर जहां पे रुका था वहीं से स्टार्ट हो जाएगा चलना। मीन्स ओवरऑल ये इतना पल्स कंप्लीट करेगा, 5 लाख पल्स कंप्लीट करेगा। और 5 लाख पल्स कंप्लीट होने के बाद तब जाके मेरा ये 56 mm के लिए, जो देखो ये मेरा सेकेंड इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होने लगा। ये 7,80,000 पल्स के लिए ये मेरा सेकेंड इंस्ट्रक्शन चलने लगा। आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे पता चलने लगेगा कि 110 mm ट्रेवल कर चुका, 111 mm ट्रेवल कर चुका, क्योंकि ये देखो ये टोटल ट्रेवल करेगा कितना, यहाँ पे देखेंगे टोटल ट्रेवल करेगा 7,80,000 पल्स। मीन्स टोटल आपको कितना ट्रेवल करना है? 156 mm। तो 156 mm के लिए 7,80,000 पल्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 128, 129 और 130 mm कंप्लीट हुआ। जैसे ही ये 156 mm कंप्लीट हो जाएगा तो ये मेरा ऑफ हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और अप कर दूँ ताकि सो डैट आप मतलब पूरे को देख पाएँ। देखो 139, 140 mm ट्रेवल कंप्लीट हो चुका है और ये मेरा ये इंस्ट्रक्शन M1 से मेरा 1 सेकेंड मीन्स 100 मिली सेकेंड के डिले के बाद ये मेरा सेकेंड स्लो स्पीड वाला चल रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज है, 1000 हर्ट्ज रखा है। 156 mm कंप्लीट हो गया। अब ये मेरा टाइमर चलने लगा, 5 सेकंड का डिले देगा। 5 सेकंड के डिले के बाद देखो ये सब्ट्रैक्ट होने लगा। ये मैंने के की वैल्यू 0 रखा, जबकि प्रीवियस वीडियो में माइनस में किया था, माइनस में 7,80,000। अब के की वैल्यू 0 मीन्स 0 तक रिटर्न आएगा पल्स। अब ये डिक्रीज हो रहा है पल्स और ये कितना mm चलाता है? 156 mm और 156 mm से डिक्रीज होके आप देख सकते हो वंस अगेन ये 0 mm पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 0 mm कंप्लीट होगा और Y1 ऑन होने का मतलब ये सर्वो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। मेरे पास सर्वो मोटर नहीं है इसलिए मैं चला नहीं पा रहा हूँ, बट ये पूरे प्रोग्राम को आपके पास है अगर सर्वो मोटर, तो डाउनलोड करके पूरे प्रोग्राम को सेम टू सेम राइट करके आप सर्वो मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू चला सकते हैं। बहुत ईजी है। इस प्रोग्राम को आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इसका थ्योरी वीडियो देखिए, सो डैट आप अच्छे से समझ पाए। देखिए अब आप होम पे आ गए। अब आपका कितना mm जो आप दिख रहे थे और इसका mm मैं नीचे कर देता हूँ। D100 में mm जो दिख रहे थे अब 0 mm कंप्लीट हो गया। मीन्स 0 mm से चले थे आप 156 mm कंप्लीट किया, 156 mm से वंस अगेन आप 0 mm पर आ गए। वंस अगेन अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो वंस अगेन आप स्टार्ट कर सकते हो। X0 का प्रेस करोगे, स्टार्ट किया, स्टार्ट कमांड देने के बाद ये मेरा सर्वो मोटर चलने लगेगा। और कितना mm ट्रेवल कर चुका है यहाँ पे D100 पे आप देख सकते हो 12-13 mm ट्रेवल कर चुका। अगर बीच में आप इसको रुकाना चाहते हो तो आप रुका सकते हो, ऐसा नहीं है कि पल्स इंक्रीज है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट पोजीशन कंट्रोल मीन्स अगर आपने दिया है कि 5 लाख पल्स कंप्लीट करना है तो 5 लाख पल्स कंप्लीट करने से पहले आप इसको जितना बार ऑन ऑफ करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली ये 5 लाख पल्स ही कंप्लीट करेगा। मैंने इतनी बार ऑन ऑफ कर दिया। अब आप देखेंगे जहाँ से स्टार्ट होना था 58, 59, 60, 61 mm मेरा कंप्लीट कर चुका है। अगर मैं यहीं पर ऑफ करता हूँ, ऑफ किया और नीचे आके देखा कितना mm कंप्लीट हुआ था, यहाँ पे देखेंगे 71 mm, यहाँ पे 71 mm ट्रेवल कंप्लीट कर चुका था। वंस अगेन मैं ऑन करूँ इसको तो 71 mm के आगे ही चलेगा। और इसको मैं ऑन कर दिया और नीचे आके दिखाता हूँ
यहाँ पे देखेंगे 71 के आगे जितना भी mm ट्रेवल कर चुका है वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ही ये 100 mm कंप्लीट होगा, 100 mm कंप्लीट होने के बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन M0 मेरा रीसेट हो जाएगा। अब देखो M1 मेरा ऑन होगा, क्योंकि M1 0 रीसेट इसलिए हो गया क्योंकि जैसे ही M1 सेट होगा तो M1 से मैं M0 को रीसेट कर दिया हूँ, तो M0 रीसेट हो गया। वंस अगेन मेरा ये mm बढ़ते हुए जा रहा है 110 से 111। जैसे 156 mm कंप्लीट होगा तो 156 mm कंप्लीट होने के बाद ये DDRBA इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला 7,80,000 पल्स 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ, मीन्स 5000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ये मेरा ऑफ हो जाएगा M0 और ये मेरा 5 सेकंड का डिले देगा यहाँ पे। और ये मेरा K0 वाला जो पोजीशन की वैल्यू मैंने 0 दिया है, मीन्स 7,80,000 से आपको वंस अगेन अब रिटर्न आना है 0 फ्रीक्वेंसी पे, मीन्स 0 पल्स पे। तो ये K की वैल्यू मैंने 0 फीड किया, जबकि DPLSY और PLSB इंस्ट्रक्शन में K की वैल्यू रिटर्न आने का मैं अलग अलग फीड किया था। आप देखेंगे उन सभी वीडियो को तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या वैल्यू फीड किया था यहाँ पे। अभी देखो यहाँ जैसे ही 156 mm कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होगा। अभी मेरा M1, अब देखो 5 सेकंड का डिले दिया, यहाँ पे 5 सेकंड डिले के बाद T1 ऑन होगा। T1 ऑन होने के बाद ये 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मैंने जो दिया उसके हिसाब से मेरा सर्वो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में ऑन होगा, क्योंकि Y1 ऑन है। अब कितना mm डिक्रीज हो चुका, मीन्स कितना mm वापस होम के लिए आ चुका, वो वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वैल्यू D100 की वैल्यू आप HMI में दिखा सकते हो कि आपने कितना आगे गया और कितना पीछे आया, वो वैल्यू स्केल करके आप HMI पे दिखा सकते हो। तो ये बड़ा ही जी एग्जाम्पल था एक सर्वो मोटर को 2 स्पीड में चलाने के लिए, मीन्स पहले की फास्ट स्पीड में, देन आफ्टर स्लो स्पीड में, वंस अगेन होम पोजीशन पर आने के लिए ये मैंने प्रोग्राम लिखा। अगर आपके पास सर्वो मोटर है तो वंस अगेन मैं बोलूँगा इस पूरे प्रोग्राम को सेम टू सेम पूरे प्रोग्राम को डाउनलोड करके आप सर्वो मोटर को अच्छे से चला सकते हैं। और बट आप हाई स्पीड का सेटअप कर लीजिएगा, क्योंकि हाई स्पीड का सेटअप बहुत जरूरी है। पूरी वीडियो में शुरू में ही बताया था, तो प्लेलिस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा कि हाई स्पीड का सेटअप कैसे, क्योंकि एक्सिस 1 पे चलाना है तो कैसे इसका हाई स्पीड का सेटअप करते हैं वो आपको पता चलेगा। वहाँ से आप इस पूरे प्रोग्राम सेटअप करके आप ये लेडर लॉजिक आप एक्सिक्यूट कर सकते हो। आपके पास सर्वो मोटर है तो आप पूरे प्रोग्राम को अपलोड करके आप सर्वो मोटर को चला सकते हो। तो आई थिंक आपको ये वीडियो से समझ में आ गया होगा कि सर्वो मोटर को प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, DPLSY, PLSB और DDRBA और DDRBI इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करके प्रोग्राम को यूज करते हैं। मल्टी स्पीड में सर्वो मोटर को मल्टी स्पीड में चलाने का प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट जरूर दें, सो डैट मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पॉइंट का मुझे कन्फर्मेशन मिल जाए।